वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम मिताहार के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। तो पिछली बार हमने जाना था कि किस सीक्वेंस में प्राणायाम और भोजन को ग्रहण करना है, तो आज इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। यह योग का सामान्य नियम है कि स्नान करने के बाद कुछ आसनों का अभ्यास करके शरीर के तापमान को पुनः सामान्य बना लिया जाता है और फिर उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्राणायाम के पहले स्नान कर सकते हैं और यह मान्य है। ऐसा इसलिए बतलाया गया है क्योंकि स्नान करते समय शरीर का तापमान गिरता है और स्नान करने के तुरंत बाद यदि प्राणायाम किया जाए तो उसका विपरीत प्रभाव होगा। इसी वजह से यदि आपने स्नान किया है तो उसके बाद तापमान को सामान्य बनाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्राणायाम के अभ्यासी को उपवास रखना चाहिए या नहीं। जैसे पिछली बार यह बात बताई गई है कि शरीर में जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे हमारे शरीर की क्षमता कम होती है और इसी वजह से अभ्यासी को उपवास करने को मना किया गया है। और यदि उपवास रखना भी है तो 24 घंटे से ज़्यादा का उपवास वर्जित है। और अब नाड़ी शुद्धिकरण के बारे में बात करते हैं। प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि को बहुत आवश्यक बताया है महर्षि घिरंड ने। प्राणायाम का अभ्यास अपने शरीर के भीतर जो प्राण है उनको चलाने की क्रिया है, प्राणों को जागृत करने की क्रिया है। लेकिन प्राणों की जागृति और प्राणों का स्वतंत्र प्रवाह तभी संभव है जब हमारे भीतर की सभी नाड़ियां रुकावट नहीं बनेगी और इसी वजह से प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धिकरण किया जाता है। तो राजा चंड कपाली महर्षि घिरंड से पूछते हैं कि नाड़ी शोधन कैसे किया जाए और ये होता क्या है, कैसा होता है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।